हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबल सर पे। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है अपने राजस्थान जीके का टॉपिक है राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं कि जो ये संभागीय व्यवस्था है ये क्यों प्रारंभ की गई थी, किस उद्देश्य को लेकर प्रारंभ की गई थी। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था, देखिए दोस्तों कि जो अपना प्रशासन है वो प्रशासन कुछ इस प्रकार से चलता है कि सबसे ऊपर अपना राज्य है, फिर राज्य में बहुत सारे क्या होते हैं दोस्तों, जिले हैं। जैसे अपने 33 डिस्ट्रिक्ट्स है। अब चूंकि एक डिस्ट्रिक्ट पर एक कलेक्टर बैठता है, अब अगर मान लो कि राज्य सरकार को इन जिलों में कोई भी प्रशासन संबंधी कार्य करवाना हो तो जो चीफ सेक्रेटरी होता है, सीएस मुख्य सचिव जो होता है, वो क्या करता है, इन 33 जिलों के साथ कॉन्फ्रेंस करता है। 33 जिलों के, तो ये एक इजी टास्क नहीं होता है। ये क्या नहीं होता है, इजी टास्क नहीं होता है। इस कारण बीच में क्या दे दिया गया, एक बीच में और लेवल दे दिया गया, और लेवल इस प्रकार कुछ कर दिया गया कि सबसे ऊपर अपने राज्य, फिर बना दिए गए अपने संभाग, और फिर संभाग के अंडर क्या बना दिए गए, जिले। जैसे अपना राजस्थान राज्य है, इसमें क्या बना देगा, चीफ सेक्रेटरी। अब चीफ सेक्रेटरी जो प्रशासन देखेगा, वो जो संभाग है, संभाग पर कौन बैठते हैं, संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त जिसको बोलते हैं डिविजनल कमिश्नर। तो चूंकि अपने राजस्थान में कितने हैं, 7 संभाग हैं, और इन 7 जो संभाग है इसमें किसी संभाग में 5 जिले हैं, किसी में 6 है, किसी में 4 जिले हैं। कौन से संभाग में कितने जिले हैं वो अपन देखेंगे, अभी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है कि अगर मान लो कि चीफ सेक्रेटरी को अगर प्रशासन संभालना हो तो उनको केवल कितने लोगों को ब्रीफ करना पड़ेगा, मात्र 7 लोगों को ब्रीफ करना पड़ेगा। और ये जो 7 लोग हैं, अभी 1 बाय 1 7 में से किसी को 5 को ही ब्रीफ करना है, किसी को 6 को ब्रीफ करना है, किसी को 4 को ब्रीफ करना है। तो चूंकि प्रशासन में क्या हो, थोड़ी बहुत ईजीनेस हो सके, इस कारण क्या किया गया, इस संभागीय व्यवस्था को क्या किया गया था, लागू किया गया था। हालांकि बीच में कुछ कारण हुए थे, तो उसकी वजह से अपने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को एक बार बंद भी कर दिया गया था, लेकिन फिर उसको पुनः चालू भी कर दिया गया था। तो अब देखिए दोस्तों कि इस संभागीय व्यवस्था के बारे में अपन डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर अपने को देखना है वो ये देखना है कि संभाग कितने हैं, या फिर संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई थी, कब बंद कर दी गई थी, कब पुनः शुरू कर दी गई थी, कौन सा संभाग कब बना था, वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी जो है ये इंफॉर्मेशन देखेंगे अपन पहले, उसके बाद अपन 1 बाय 1 संभाग को पढ़ेंगे। तो संभाग के अंदर जो मेन चीज अपने को ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, एक तो इस संभाग के अंदर जिले कौन कौन से हैं। अपने एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आता है कि ये सर, जैसे कोई संभाग का नाम देगा, अजमेर संभाग है, फिर उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा इनमें से कौन सा अजमेर संभाग के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो उसकी भी अपन ट्रिक देखेंगे कि अपने को जिलों को किस प्रकार से अपने को याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो संभाग के बारे में, संभागीय व्यवस्था के बारे में बेसिक जानकारी, ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संभाग जो होती है वो प्रशासन की एक तरह की इकाई है। मैं कह सकता हूं संभाग क्या होती है, प्रशासनिक इकाई होती है। अब देखिए, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, याद करो जब मैंने राजस्थान का एकीकरण पढ़ाया था तब आपको पढ़ाया था चौथा चरण, जो अपने 30 मार्च को संपन्न हुआ था। तो दोस्तों वही डेट है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरुआत करने की। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू, तो दोस्तों यह शुरू की गई थी अपने 30 मार्च 1949 को। ठीक है, और जब अपना क्या नाम दिया गया था, राजस्थान नाम दिया गया था। अच्छा, उस टाइम राजस्थान में संभाग थे दोस्तों 5। अच्छा, अब दिमाग में क्वेश्चन है सर वर्तमान में 5 संभाग है, तो दोस्तों वर्तमान में 5 नहीं, वर्तमान में अपने 7 संभाग है। 2 संभाग कब बने थे वो देखेंगे भी। तो उस टाइम कौन कौन से 5 संभाग थे वो देखिए। उस टाइम 5 संभाग थे दोस्तों, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। तो क्लियर है यहां तक की चीज। अच्छा, अब देखिए हुआ क्या दोस्तों, चलो ये संभाग व्यवस्था शुरू हो गई थी। अब अपने को पता है कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का क्या कंप्लीट हुआ था, राजस्थान का एकीकरण क्या हुआ था, पूर्ण हुआ था। राजस्थान का एकीकरण
पूर्ण हुआ। और जो 26वां जिला बना था अपना, वो कौन सा बना था दोस्तों? अजमेर। ये चीज मैंने यहां पर इसलिए बताई है कि ये कंफ्यूज होता है कि अजमेर को संभाग कब बनाया गया था, क्योंकि 5 संभाग तो थे अपने पहले से, शुरू से ही थे। अब छठा संभाग बना था अजमेर। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला अजमेर बना है। इसको इस टाइम संभाग नहीं बनाया गया था। इस टाइम अजमेर कौन से संभाग में आता था? अपने जयपुर संभाग में आता था। ठीक है, अच्छा, तो अजमेर संभाग कब बना था वो देखेंगे बाद में अपन। उससे पहले देखिए दोस्तों कि बात है अपने अप्रैल 1962 की। अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, जो अपने राजस्थान में सबसे लंबे टाइम तक क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे। एमएल सुखाड़िया के टाइम पर क्या कर दिया गया दोस्तों? जो संभागीय व्यवस्था थी, को क्या कर दिया गया दोस्तों? समाप्त कर दिया गया। तो डेट आपको याद रखनी है, डेट अपनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या? अप्रैल 1962। अप्रैल 1962। तो पहला क्वेश्चन यहां से अपने बनता है कि संभागीय व्यवस्था शुरू कब होती है? ठीक है, तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 30 मार्च 1949 को। दूसरा क्वेश्चन कि संभागीय व्यवस्था को बंद कब कर दिया गया था? तो अप्रैल 1962 को। किसके काल में? तो मोहनलाल सुखाड़िया के काल में। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन ये अपने एकीकरण से संबंधित है, ये मैंने इसलिए दी है कि कंफ्यूज नहीं हो कि जो अजमेर है उसको संभाग कब बनाया गया था। क्लियर है? अब देखिए आगे दोस्तों बात आती है सन 1987 की। ठीक है, और अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री थे HD जोशी, हरिदेव जोशी। कब की बात है? 1987 की। हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया था। अब देखिए कि संभागीय व्यवस्था को, तो क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछता है कि संभागीय व्यवस्था शुरू अगर पूछे तो 1949 में, अच्छा पुनः शुरू अगर पूछे तो कब? 1987 में। अच्छा, इसकी अगर एग्जैक्ट अगर डेट भी आपको पूछ ले तो ये भी लिख देता हूं मैं, 26 जनवरी 1987। अच्छा, इसी दिन जिस दिन हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया था, हरिदेव जोशी अपने अजमेर से बिलोंग करते थे, तो दोस्तों इसी दिन 26 जनवरी 1987 को इन्होंने अजमेर को छठा संभाग बनाया। तो मैं इसी में लिख देता हूं आगे, और इसी दिन डेट याद रह जाएगी, अजमेर को छठा संभाग बनाया गया था। तो कितने संभाग हो गए? 5 पहले थे, ये 5 संभाग थे ही पहले। अजमेर कौन सा बन गया? छठा बन गया। बारी आती है 7वें संभाग की। तो दोस्तों जो 7वां संभाग है वो बना था अपना भरतपुर। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन तो किसके काल में बना था? तो दोस्तों इस टाइम मुख्यमंत्री थी अपने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। अच्छा, बनाया कब गया था? तो दोस्तों ये बनाया गया था अपने 4 जून 2005 को। तो बन गए 7 संभाग हो गए। तो अतः अपने को पता चल गया कि अपने राजस्थान में टोटल संभाग कितने हैं। तो टोटल संभाग है दोस्तों वर्तमान में 7। एक बार दोबारा से देख लीजिए कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? 30 मार्च 1949 को। कितने संभागों के साथ? 5 संभाग के साथ। कौन कौन संभाग? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। कौन से 2 नहीं है? अजमेर बाद में बना था और भरतपुर बाद में बना था, जो वर्तमान में संभाग है उनमें से। क्लियर है? अच्छा, फिर 1 नवंबर 1956 का राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ और 26वां जिला बना था कौन सा? अजमेर। ध्यान रखना, अजमेर 26वां जिला कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। उस टाइम संभाग नहीं बनाया गया था।
और अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़े ने संभाग व्यवस्था को क्या कर दिया, समाप्त। फिर 26 जनवरी 1987 को राजस्थान के प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्री बने हरिदेव जोशी, एचडी जोशी, जिन्होंने संभाग व्यवस्था को क्या कर दिया था, पुनः शुरू कर दिया था। और इसी दिन छठा संभाग बन गया था क्या, अजमेर। इसी दिन छठा संभाग कौन बनाया गया था दोस्तों, अजमेर। ठीक है, अच्छा फिर सातवां संभाग बना भरतपुर, कब, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के काल में, और कब, 4 जून 2005 को। ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब होगा कि राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग है, टोटल 7 संभाग है। तो संभाग के नाम तो याद हो गए होंगे, अगर 5 वो याद कर लेते हो तो बाद वाला कौन सा हो जाएगा, अजमेर, और कौन सा हो जाएगा अपने भरतपुर। अच्छा, इसकी भी हालांकि मैं ट्रिक बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो संभाग है उनको याद कैसे करोगे, उनकी भी अपन ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, तो एक बार इस चीज को यहां से यहां तक नोट डाउन कीजिए। ये अपने संभाग के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो अपने को यहां पर दी गई। हाँ तो दोस्तों यहां तक नोट डाउन हो गया। अब देखिए अपन एक एक जो अपना संभाग है उसके बारे में अपन डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि संभाग में अपने को 2-3 चीजें होती है जो अपने को स्पेशली याद रखनी होती है। एक तो मुख्य रूप से जो चीज याद रखनी होती है वो अपने को ये ध्यान रखना होता है कि इस संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, इस संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। हालांकि मैं इसको सारी टेबल बनवा दूंगा आपको, जो अपने सबसे क्लास के लास्ट में पूरी टेबल में बनवा के आपको एक साथ उनकी ट्रिक लिखवा दूंगा। और चूंकि उनमें और भी बहुत सारी चीजें हैं तो अपन एक एक संभाग को देखते हैं। देखिए उससे पहले देखिए, अगर आपको संभाग याद करने में फिर भी दिक्कत हो तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। अभी देखा अपन ने अपने संभाग कितने हैं, 7 संभाग है। ठीक है, तो अब इस ट्रिक को मैं कहता हूं कि अगर आपको मैप दिमाग के अंदर है तो ट्रिक को याद करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी आप देख लो। अगर ट्रिक याद करना चाहो तो उदय, आज, जोधा, बाबी को, जयपुर संभाग घुमाना। सबसे पहले तो चूंकि इसमें संभाग नाम आ गया, इसका मतलब ये अपनी ट्रिक किसकी होगी, संभाग की होगी। अब देखिए इसे 7 संभाग कैसे याद रखना है आपको। उदय से अपना क्या बनेगा, उदयपुर। आज से अजमेर, जोधा से जोधपुर, बै से भरतपुर, और बै से बीकानेर। फिर को से कोटा, और जय से जयपुर। देखो देख कितने संभाग हो गए अपने, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो क्लियर है। तो वैसे ही आप सीधे याद रख सकते हो कि शुरू में अपने कितने थे, 5 संभाग थे। कौन कौन से थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। फिर 2 नए जोड़े गए थे, अजमेर और भरतपुर। ट्रिक से याद रखना चाहो तो उदय, आज, जोधा, बाबी को जयपुर संभाग घुमाना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखने की, ट्रिक याद रखना कभी भी ऐसा नहीं है कि बैठ के ट्रिक को नहीं रटना है। जब आप घूम रहे हो, कुछ कर रहे हो, जब आप फ्री हो, बस में जा रहे हो, तो एक बार ट्रिक को रिकॉल करोगे तभी आपको ट्रिक याद रहेगी। ठीक है, वरना इतनी सारी ट्रिक हो जाएगी, पता नहीं चलेगा कौन सी ट्रिक किसकी है। ठीक है, तो चूंकि मैंने जो ट्रिक बनाई है उन सारी ट्रिक है, उनमें ये चीजें मैं जरूर इंक्लूड करता हूं ताकि वो लाइन आपको याद रह जाए, फिर कंफ्यूज नहीं हो लाइन ट्रिक किसकी थी। तो देखिए इसमें संभाग आ गया अपने, तो अपने को पता लग जाएगा कि ट्रिक किसकी संबंधित है, संभाग से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गए 7 संभाग, आप इसे याद कर सकते हो। अब देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि मैप जो है उसमें संभाग की लोकेशन देखते हैं, कौन सा संभाग ऊपर है, कौन, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि सबसे उत्तर में कौन सा संभाग स्थित है, सबसे दक्षिण में कौन सा संभाग स्थित है, सबसे पूर्व में कौन सा संभाग स्थित है, और सबसे पश्चिम में कौन सा संभाग स्थित है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे मध्य में कौन सा संभाग है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि उस संभाग का नाम बताओ जिसमें सारे के सारे 6 संभागों की सीमा टच करती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें अपन देखेंगे। तो ये ट्रिक आप एक बार नोट डाउन कर लो, अपन देखते हैं आगे। इसमें देखिए देखो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं लेके मैं आपको एक बार ब्रीफ में इसका बताता हूं। कि अपने जो राजस्थान का मैप होता है वो इस प्रकार का कुछ मैप होता है। इस मैप में अगर आप देखोगे तो जो संभाग है, 7 संभाग की स्थिति कैसे है वो अपने को देखना है। ठीक है, अच्छा 7 संभाग की स्थिति इस प्रकार कुछ होती है
देखिए सबसे ऊपर की ओर और थोड़ा सा इधर करते हुए देखिए, यहां तक ये जो संभाग आता है दोस्तों, ये आता है अपना बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग आता है? बीकानेर संभाग। अच्छा, फिर अपने को पता है जैसलमेर है, जोधपुर है, तो दोस्तों ये यहां से करके ये आता है अपना जोधपुर संभाग। ठीक है, तो दो संभाग की लोकेशन पता चल गई अपने को। अब दोस्तों यहां नीचे करता है, यहां पर है अपना ये जयपुर संभाग, ये इधर की तरफ जयपुर संभाग है। फिर यहां पर जो दोस्तों संभाग आता है वो अपना आता है भरतपुर संभाग। कौन संभाग आता है? भरतपुर। फिर ये नीचे करता है, यहां पर जो संभाग आता है वो आता है कोटा संभाग। फिर यहां बीच में जो संभाग आता है दोस्तों वो आता है कौन सा? अजमेर संभाग। और फिर ये जो नीचे आता है ये आता है अपना कौन सा? उदयपुर संभाग। देखिए लोकेशन आपको ध्यान रखनी है कि पूछा जाएगी सर उत्तर की तरफ, सबसे ऊपर तो बीकानेर, सबसे नीचे उदयपुर, सबसे पश्चिम में जोधपुर और सबसे पूर्व में भरतपुर। ठीक है, जयपुर ये देखो अजमेर मिड में आ गया। सारे के सारे दोस्तों जो संभाग है देखिए यहां पर टच हो रही है, ध्यान रखना ये सीमा। तो जो अपने अजमेर संभाग है ना, उस संभाग से सारे के सारे जो संभागों की सीमा क्या होती है? 6 के 6 संभागों की सीमा क्या होती है? टच होती है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये मैप आपको एकदम माइंड के अंदर रखना है और तभी आप संभाग का क्वेश्चन इजीली और सही से आप एग्जाम के अंदर सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे, तो अब अपन लेते हैं, देखिए चूंकि अपनी राजधानी जयपुर है तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे दोस्तों जयपुर संभाग से। पहला जो संभाग अपन लेंगे जयपुर, यहां से चलेंगे अपन पहला, फिर अपन ऊपर से चलेंगे दूसरा बीकानेर, फिर तीसरा अपन लेंगे जोधपुर, फिर अपन आ जाएंगे उदयपुर। ठीक है, फिर अपना चौथे के बाद ऊपर जाएंगे वापस अजमेर, छठा कोटा और सातवां भरतपुर। कौन से संभाग के अंदर कितने जिले हैं, उन जिलों को याद कैसे रखना है, वो सारी की सारी जो चीजें हैं दोस्तों वो अपन एक ट्रिक के माध्यम से और बिल्कुल मैप के माध्यम से भी अपन क्या करेंगे यहां पर देखेंगे। तो इस मैप को आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन देखते हैं आगे। इसको मैप को नोट डाउन करना है आपको, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं आगे बढ़ जाता हूं। देखिए सबसे पहले अपन कौन सा संभाग लेते हैं? सबसे पहला संभाग अपनी राजधानी से शुरू करते हैं, जयपुर संभाग। अब देखिए सबसे पहली जो ट्रिक है कि इसमें जिले कौन कौन से आते हैं, जिले की इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो जिले के लिए दोस्तों ट्रिक याद रखनी है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो जयपुर संभाग है, जयपुर संभाग के अंदर जनसंख्या घनत्व है और जनसंख्या दोनों ही चीजें सर्वाधिक है। तो जहां जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा वहां पर ऑलरेडी क्या होगा? कोलाहल ज्यादा होगा, भाई आवाज ज्यादा होगी, तो अपने को वहां पर क्या बंद करवाना है? डीजे बंद करवाना है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक आपको याद रखना है, जयपुर संभाग में आज से डीजे बंद, जयपुर संभाग में आज से डीजे बंद। इसमें देखिए क्योंकि जयपुर संभाग आ गया तो किसकी ट्रिक होगी? जयपुर संभाग की होगी। तो पहला जिला तो कौन आ गया? खुद जयपुर। अब देखिए दोस्तों छोटा सा कंफ्यूजन होता है, सीकर जो है वो आता है जयपुर संभाग में और चूरू जो आता है वो आता है बीकानेर संभाग में। कंफ्यूजन ये हो जाता है क्योंकि अपन साथ में पढ़ते हैं सीकर, चूरू, झुंझुनू, तीनों नाम साथ में आते हैं, इस कारण कई बार अपन इन तीनों को एक ही संभाग के अंदर मान लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सीकर और झुंझुनू है वो जयपुर संभाग के अंदर आते हैं और चूरू जो है वो किसके अंदर आता है? अपना बीकानेर संभाग के अंदर। चूरू किसके अंदर आता है? बीकानेर संभाग के अंदर। तो जयपुर संभाग में पहला तो कौन सा हो गया अपना? जयपुर। फिर देखिए डीजे से दौसा और जैसे झुंझुनू। फिर देखिए अलवर, ऐसे और से सीकर। कितने जिले हुए? 5। कितने जिले हुए? 5। तो ध्यान रखना एकमात्र संभाग जिसके अंदर 5 जिले हैं, एकमात्र संभाग जिसके अंदर 5 जिले हैं, कौन सा संभाग है? जयपुर संभाग। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं ये चीज भी, एकमात्र संभाग। चलो ये विशेषता में लिख देंगे भी। पहले देखो कौन कौन से? जयपुर, अलवर, सीकर, दौसा, झुंझुनू। और फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ट्रिक के बजाय आप सीधा सीधा याद रखो। ठीक है, जयपुर, अलवर, सीकर, दौसा, झुंझुनू 2 बार बोलोगे याद हो जाएगी चीज।
ठीक है। तो एग्जाम के अंदर आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि इसके लिए ट्रिक क्या थी, सीधा ऑप्शन देखोगे और उसको टिक कर दोगे। तो देखिए जयपुर, अलवर, सीकर, दौसा और झुंझुनू ये किसके अंदर आते हैं, अपने ध्यान रखना है। सीकर और झुंझुनू ये दोनों एक साथ है, चूरू अलग है, चूरू अलग है। मैं लिख देता हूं, चूरू यहां नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसकी विशेषताएं, इस संभाग की विशेषताएं क्या है। तो पहली विशेषता बताई मैंने आपको, एकमात्र संभाग जिसमें कितने जिले, 5 जिले। एकमात्र क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो 6 जिलों वाले संभाग होंगे वो भी 2 होंगे, और 4 जिलों वाले संभाग कितने होंगे, 4 होंगे। लेकिन 5 जिलों वाला एकमात्र संभाग, हालांकि इस संभाग में पहले जिले थे 7, बाद में हो गए 5। इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि इसमें जिले हो गए 5, वो देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। पहले देखिए, पहला जो विशेषता है इसकी वो है, ये है एकमात्र संभाग जिसमें कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। एकमात्र संभाग जिसके अंदर 5 जिले हैं। दूसरा, इसके अंदर 2 चीजें सर्वाधिक है, 2 क्या 3 चीजें सर्वाधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या, और जब जनसंख्या सर्वाधिक होगी तो जनसंख्या घनत्व भी क्या होगा, सर्वाधिक। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। अच्छा, एक चीज और सर्वाधिक, क्या, अनुसूचित जाति। ध्यान रखना, मैं अनुसूचित जाति बोल रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद में जब उदयपुर पढ़ाऊंगा तब अनुसूचित जनजाति बोलूंगा। जाति अलग, जनजाति अलग, ये जानने के लिए अगले वाले वीडियो देखना। जनसंख्या घनत्व, अनुसूचित जाति, इन तीनों चीजों का प्रतिशत, जो इन तीनों चीजों की जो संख्या इसके अंदर क्या है, सर्वाधिक। कौन से संभाग में, जयपुर में, क्योंकि जयपुर अपनी राजधानी है तो लोग ज्यादा कहां रहेंगे, राजधानी में। तो जनसंख्या भी ज्यादा है यहां पर, जनसंख्या घनत्व भी क्या है, ज्यादा है यहां पर, और अनुसूचित जाति की संख्या भी क्या है यहां पर, ज्यादा है, ठीक है। फिर देखिए अगली चीज क्या है सर्वाधिक, तो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत, ये लगभग है 73%। एग्जैक्ट डेटा देखोगे तो वो आएगा आपका 72.99%। एग्जैक्ट डेटा देखोगे तो क्या आएगा, ये 72.99%, लेकिन आपको अप्रोक्सीमेट याद रखना है कि 73%, ठीक है। तो देखिए जयपुर संभाग की विशेषताएं क्या क्या हो गई, एकमात्र संभाग जिसमें 5 जिले, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक अनुसूचित जाति, और साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक, ठीक है। तो ये चीजें अपने को याद रखनी है किसमें, जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग में क्या बंद करवाना है, डीजे, और डीजे बंद करवाना ही नहीं अपने को, सीधे याद रखो आप, जयपुर अलवर, जयपुर अलवर, सीकर झुंझुनू, सीकर झुंझुनू, और एक क्या, दौसा, एक क्या, दौसा, ठीक है। क्लियर है। तो एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर अपन देखते हैं अपना अगला संभाग। हाँ जी, तो यहां तक की चीजें क्लियर है। अब देखिए अपन, तो पहला संभाग हो गया जयपुर। अब अपन पढ़ेंगे ऊपर से, ऊपर से घूमते घूमते ऊपर से नीचे आते थे, गोल गोल घूम के, और अपन संभाग पूरे कर लेंगे। तो देखिए जयपुर संभाग क्लियर है कि जयपुर संभाग में आज से डीजे बंद, ये इसकी ट्रिक है। फिर मैं कहूंगा कि चूरू जो है जयपुर संभाग के अंदर नहीं है। तो गुरुजी चूरू कौन से संभाग में है, तो दोस्तों चूरू संभाग जो है वो अपने कौन से संभाग के अंदर है, वो देखने के लिए अपन देखते हैं बीकानेर संभाग। तो देखिए दूसरा जो संभाग है वो अपना है बीकानेर संभाग। अच्छा, बीकानेर जो संभाग है उसमें देखो, बीकानेर में देशनोक में करणी माता का मंदिर है, और वहां पर क्या ज्यादा होते हैं, चूहे। क्या ज्यादा होते हैं, चूहे। अच्छा, और वहां का भी जो चूहा होता है उसमें से कौन सा चूहा ज्यादा फेमस होता है, सफेद चूहा, जिसको आप क्या कहते हो, कब्बा, ठीक है। तो चूहा जो है वो वहां पर पूजनीय होता है, भाई चूहा देख लो उसकी जिंदगी सफल है, ठीक है। क्योंकि बीकानेर संभाग की बात कर रहे हैं तो इसके जो जिले हैं उन जिलों की जो ट्रिक याद रखनी है, वो अपने को चूहे को क्या देना है, सम्मान देना है। अब चूहे को सम्मान कैसे दोगे, तो चूहे को सम्मान दोगे बीका श्री चूहा, बीका श्री चूहा। चूहा के पहले क्या लगाना है, श्री लगाना है। अब देखिए कैसे बनेगा, तो बीका से बीकानेर, श्री से श्री गंगानगर, चू से चूरू, और है से हनुमानगढ़। तो कितने जिले हुए इसमें, 4। कितने जिले हुए, 4। कौन कौन से, बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। अच्छा, अब देखिए तो ये तो हो गए जिले। अब इसकी विशेषताएं, इस संभाग की विशेषताएं, चूंकि
इसके अलावा भी और संभाग है जिनमें 4 जिले हैं। इस कारण ये इसकी विशेषता बनेगी नहीं, क्योंकि 4 जिलों वाले कितने संभाग है अपने पास? 4। ठीक है, एक तो ये हो गया, बाकी 3 संभाग देखेंगे आप। तो पहली चीज क्या क्या है इसके, कैसे ट्रिक याद रखने जिलों की? बीका, श्री, चुआ या बीका, चुआ, श्री, कैसे भी याद रख लो। बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। और अपनी जो सारी की सारी ट्रिक है उसमें जो पहला वर्ड आएगा ना, वो क्या होगा? उस संभाग का नाम होगा। तो बीका आ रहा है, बीकानेर। पिछली बार देखा था जयपुर, जयपुर आ रहा था शुरू में, जयपुर संभाग में आज से डीजे बंद, तो जयपुर संभाग था। ठीक है, अब देखिए विशेषताएं में देखिए, पहली अपने को पता है कि बीकानेर जो है अपने अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को क्या करता है? टच करता है। ठीक है, तो देखिए कि अंतरराष्ट्रीय, पहली विशेषता लिख रहा हूं मैं इसकी, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक संभागीय मुख्यालय, सर्वाधिक नजदीक संभागीय मुख्यालय। अब आपके दिमाग में अगर सर जोधपुर में जो जैसलमेर जो अपने जिला आएगा वो भी तो बॉर्डर को टच करता है ना, लेकिन दोस्तों संभाग वहां पर जो संभागीय मुख्यालय वो कहां पर है? जोधपुर में, और जोधपुर टच करता नहीं, जोधपुर साइड में आ जाता है। ठीक है, इस कारण अगर पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक संभागीय मुख्यालय कौन सा है, तो कौन सा है? अपना बीकानेर। क्लियर है? अब देखिए दूसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूनतम नदियों वाला संभाग, न्यूनतम नदियों वाला संभाग। और इस संभाग के साथ इतना अन्याय हो रखा है कि इसके जो 2 जिले हैं उनमें तो नदियां है ही नहीं, बीकानेर और चूरू, इनमें तो नदियां है ही नहीं। तो अभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन से 2 जिलों में मानी जाती है कि यहां पर नदी है ही नहीं, एक भी नदी नहीं है, हड़मानी खाली, एक भी नदी नहीं है, तो इसका मतलब कौन से 2 संभाग आएंगे अपने पास? बीकानेर और चूरू। कौन से 2 जिले? बीकानेर और चूरू। किस संभाग के अंदर आते हैं? बीकानेर के अंदर। ठीक है, तो न्यूनतम नदियों वाला संभाग। तीसरा देखिए, तीसरा जो इसकी विशेषता दोस्तों वो है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत, समझ गए? अभी मैंने लिखाया था जयपुर संभाग के अंदर की सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या या जनसंख्या, लेकिन यहां पर क्या है? प्रतिशत। तो प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहां पर है दोस्तों? बीकानेर संभाग। और अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग कहां रहते हैं? जयपुर संभाग के अंदर। क्लियर है? तो ये चीज अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो क्या 3 विशेषताएं होगी इसकी? अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक संभागीय मुख्यालय, न्यूनतम नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत। क्लियर यहां तक? तो इसकी 3 ही विशेषता अपने को याद रखनी है। जिले बीका, श्री, चुआ, तो बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन बढ़ जाते हैं अपने अगले संभाग की ओर। इसको नोट डाउन कर लोगे? ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अपन बढ़ते हैं अगले संभाग की ओर। देखिए, अब अभी जो मैंने पीछे मैप पढ़वाया था आपको, उस मैप को माइंड में रखते हुए मेरे को बताओ, देखें कि नीचे थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो कौन सा संभाग आएगा अपन? जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग आएगा भाई? जोधपुर संभाग। तो अब देखते हैं अपन जोधपुर संभाग के बारे में। देखिए, तीसरा जो संभाग अपन लेते हैं वो लेते हैं जोधपुर संभाग। अच्छा, इसकी ट्रिक, चूंकि देखिए जोधपुर वाले लोग जो होते हैं, जोधपुर जैसलमेर तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, और फिर भी वो लोग सरवाइव करते हैं, ठीक है, तो उनको अपन ने कह दिया कि जो जोधपुर वाले लोग होते हैं वो जांबाज सिपाही होते हैं। जोधपुर संभाग के क्या होते हैं? जाबाज। जोधपुर संभाग वाले क्या होते हैं? जाबाज सिपाही होते हैं। जाबाज क्या होते हैं? सिपाही होते हैं। अब गुरुजी इससे क्या फर्क पड़ जाएगा जाबाज सिपाही होने से? इससे देखिए क्या फर्क पड़ेगा। इससे ये फर्क पड़ेगा कि इसके जिले जो हैं वो याद हो जाएंगे अपने। और इसमें जिले कितने हैं पहले मैं बता दूं आपको कि जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले। और ये भी 6 जिलों वाला एकमात्र संभाग नहीं है, एक संभाग और आएगा जिसमें भी कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। तो देखिए सबसे पहले जोधपुर, मैंने कहा था जो पहला नाम आएगा वो अपने संभाग का नाम होगा। तो जोधपुर में खुद जोधपुर जिला तो आएगा ही आएगा। यहां आ जाऊं, इस जैसे बन जाएगा अपना जैसलमेर। तो अगर आपके धीरे से अगर मैप बिल्कुल अगर स्लाइटली अगर थोड़ा सा ही माइंड में मैप हो तो आपको ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। जोधपुर, जैसलमेर, फिर बाड़मेर,
जालोर, सिरोही, पास से पाली। बोलो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। कितने जिले? 6 जिले। किसके अंदर? जोधपुर संभाग। किसके अंदर? जोधपुर संभाग। क्लियर है यहां तक की चीज? अच्छा, अब देखिए अपन देखते हैं इसकी विशेषताएं कि इस संभाग की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, पहली विशेषता, चूंकि अगर पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक संभागीय मुख्यालय वाला संभाग कौन सा है, तो वो है बीकानेर संभाग। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछा जाए कि सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है, तो कौन सा है अपने? ये जोधपुर संभाग। तो पहली विशेषता इसकी क्या हो जाएगी? सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग। अच्छा, दूसरी चीज, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग, और होना ही था। याद करो, जहां अपने राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन किए थे वहां मैंने बताया था आपको कि अपना जैसलमेर जो जिला है, इस संभाग का जैसलमेर जिला पूरे भारत में कितने नंबर का सबसे बड़ा जिला है? 3रे नंबर का। कितने नंबर का सबसे बड़ा जिला है? 3रे नंबर का। ठीक है, यह भी पढ़ने देखा था। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा संभाग? जोधपुर संभाग। तीसरा, वर्षा न्यूनतम। अब सारी चीजें अधिकतम थोड़ी ना हुई, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनवा दी, क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा कर दिया, वर्षा में क्या है? न्यूनतम। अच्छा, चूंकि यहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है तो लोग नहीं रहेंगे, कम रहेंगे, तो जनसंख्या घनत्व भी क्या है? जनसंख्या घनत्व न्यूनतम। अब जब लोग ही कम रहेंगे तो पढ़ेंगे भी कम, तो न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग। तो क्लियर है? ये हो गई दोस्तों इसकी 5 विशेषताएं। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और आगे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना जोधपुर संभाग। क्लियर है? जोधपुर संभाग वाले कैसे होते हैं? जाबाज सिपाही। तो जोधपुर से खुद जोधपुर, इससे जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, 3 तो इससे हो गए, सी से सिरोही, पा से पाली, और है को रहने दो ना, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो दिक्कत नहीं है तो इसको नोट डाउन करो, अपन बढ़ते हैं आगे। अब देखो, मैप को फिर से माइंड में घुमाओ, थोड़ा सा इससे नीचे जाओगे तो अगला कौन सा संभाग आएगा अपना? उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग आएगा? उदयपुर संभाग। तो अपन देखते हैं उदयपुर संभाग को। देखिए, इसको नोट डाउन कर लेना आप, वीडियो को पॉज करके अपन बढ़ जाते हैं अपने अगले संभाग की ओर। देखिए, उदयपुर जो संभाग है, अच्छा, जोधपुर संभाग में कितने जिले? 6। तो उदयपुर संभाग पीछे रहने वाला था क्या? उसने कहा मेरे को भी चाहिए कितने जिले? 6। तो चौथा जो संभाग है वो अपना है उदयपुर संभाग, उदयपुर डिवीजन। देखिए, इसके जो जिलों की ट्रिक है वो क्या याद रखोगे आप? इसके जिलों की ट्रिक, उदयपुर मतलब मेवाड़, और मेवाड़ में किसका राज डूब गया था? महाराणा प्रताप का। हालांकि खूब ही जुझारू और महान राजा वे थे। ठीक है, तो अपने को इसकी ट्रिक याद रखनी है, वो रखनी है उदयराज प्रताप में डूबा चित्तौड़। उदयराज प्रताप में डूबा चित्तौड़, या कैसे? उदयराज चित्तौड़ में डूबा प्रताप, कैसे भी याद रख लो, उदयराज चित्तौड़ में डूबा प्रताप। ठीक है, इससे कैसे याद रखना? देखो, मैंने कहा था कि अपना जो ट्रिक का सबसे पहला लेटर होगा वो किसको बताएगा? वो संभाग को बताएगा। तो उदय से उदयपुर। अच्छा,
इसमें जिले कितने संभाग में दोस्तों, तो इसमें जिले हैं अपने 6। जिले कितने हैं? 6। जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6। और उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6। तो उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और डूबा का मैंने कहा था जहां जहां डूबा आ जाए वो सबसे दक्षिण में जाएंगे, और 2 आएंगे चीजें, क्या? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अच्छा, फिर चित्तौड़ से तो चित्तौड़गढ़। बोलो कितने हैं? देखें 1 2 3 4 5 और 6। तो क्लियर है, याद हो जाएंगे क्या? उदयराज प्रताप में डूबा चित्तौड़, या उदयराज चित्तौड़ में डूबा प्रताप, कैसे भी याद रख लेना, ठीक है, जैसे भी आप याद रखो, ठीक है। अब मैंने देखी, मैंने साथ में ये चीजें जरूर बता रहा हूं आपको कि वो ट्रिक याद कैसे रखनी है। तो उदयपुर संभाग दिमाग में आपकी ट्रिक याद कैसे आएगी कि अरे उदयपुर में सर ने बताया था कि प्रताप कुछ करके था, ठीक है, तो उस प्रकार से आपको क्या हो जाएगा? रिकॉल हो जाएगा। क्लियर है? तो जिले कितने? 6। अब देखिए दोस्तों, इसकी विशेषता, पहली जो विशेषता है अपने उदयपुर संभाग की वो है सर्वाधिक लिंगानुपात। अच्छा, लिंगानुपात का मतलब होता है दोस्तों कि मेल फीमेल रेशियो। मेल फीमेल रेशियो, सर्वाधिक लिंगानुपात। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर अपने आरपीएस या अधीनस्थ बोर्ड सीधा सीधा क्वेश्चन पूछती है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? कौन सा है? उदयपुर संभाग। क्लियर है? दूसरी चीज, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। ध्यान रखना, मैंने बोला है जनजाति। ये जनजाति क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला। पीछे मैंने बोला था अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति अलग है, अनुसूचित जनजाति अलग है, ध्यान रखना। और ये जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अगले वीडियो का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जनजाति और जाति में कई बार पता नहीं होता आपको, पता ऐसे नहीं होता है। आप देखते हो जब एग्जाम का फॉर्म भरते हो तो आप देखते हो टीएसपी एरिया के, नॉन टीएसपी एरिया के, जो नॉन टीएसपी एरिया उनकी मेरिट कम जाती है। आप लगता है हम टीएसपी में क्यों नहीं जा सकते? आप क्यों नहीं जा सकते वो बताऊंगा आपको पॉलिटिकल साइंस में, वो बताऊंगा आपको पॉलिटिकल साइंस में। अनुसूचित जाति और जनजाति क्या होती है वो भी मैं बताऊंगा आपको अगले वाले वीडियो में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का भी आनंद लें। तो देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात यानी मेल फीमेल रेशियो किसमें? उदयपुर संभाग में। अच्छा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग, ये भी कौन सा? उदयपुर संभाग। अच्छा, तीसरा देखिए, आकृति। आकृति श्रीलंका के समान। आकृति श्रीलंका के समान, ठीक है। फिर देखिए चौथा, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सर्वाधिक अंतरराज्यीय वाला संभाग, ठीक है। तो ये 4 विशेषताएं इसकी याद रखनी। सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग, आकृति श्रीलंका के समान और सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला संभाग। कौन सा? उदयपुर संभाग। कौन सा? जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट है आपका सर्वाधिक लिंगानुपात और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला। ये 2 आप नहीं याद रखो तो भी चलेगा। क्लियर है यहां तक का? तो ये हो जाएगा दोस्तों अपना कौन सा संभाग? उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग हो जाएगा? उदयपुर। तो करो इसको, देखिए नोट डाउन फटाक से, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। तो बढ़ जाते हैं दोस्तों अपन अब आगे। नोट डाउन कर लिया इसको। अब देखिए फटाफट से छोटे छोटे संभाग बचे हैं अपने, उन संभाग को देख लेते हैं, क्योंकि बड़े संभाग थे अपने 6 जिलों वाले, तो ये 2 संभाग हो गए अपने 6 जिलों वाले। अच्छा, अब छोटे छोटे संभाग बचते हैं, उन संभाग को भी अपन फटाक से देख लेते हैं। देखिए देखें कौन से संभाग। अगला, मैप को माइंड में घुमाओ, फटाक से मैप को माइंड में घुमाओ और आगे चलोगे तो कौन सा आएगा अपना? 5वां संभाग आएगा आपके पास, कोटा संभाग। कौन सा संभाग आएगा? कोटा संभाग। और कोटा संभाग के जो जिले हैं दोस्तों, उनकी ट्रिक मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। क्यों नहीं बताने वाला हूं? क्योंकि इसके अंदर हाड़ौती वाले 4 जिले आते हैं। हाड़ौती के अंदर कौन कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा,
और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये 4 जिले इसके अंदर आते हैं। किसमें? कोटा संभाग के अंदर। इसकी विशेषताएं, छोटी छोटी विशेषताएं इसकी देख लो। पहली तो विशेषता इसकी कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, पहली विशेष। दूसरी, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला संभाग, 2 चीजें सर्वाधिक हो गई। तीसरी, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग। तो 3 विशेषताएं याद रखनी है इसकी। सर्वाधिक नदी वाला संभाग पूछे तो कोटा संभाग, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला संभाग पूछे तो कोटा संभाग, और न्यूनतम जनसंख्या वाला, भाई नदियों में क्या होता है? पानी होता है, तो सर्वाधिक नदियां और वर्षा दोनों ही कहां पर है? कोटा संभाग के अंदर। ठीक है, अब देखिए एक और कर लेते हैं यहीं पे, छठा संभाग अजमेर। मैप को माइंड में घुमाओगे, हल्का सा ऊपर जाओगे तो कौन सा संभाग आएगा? अजमेर संभाग। कौन संभाग आएगा? अजमेर। अच्छा, अजमेर से पहले अगर आपको लग रहा हो कि सर भरतपुर ले लो तो भरतपुर ले लेते। देखिए भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग जो है, इसकी ट्रिक दोस्तों याद रखनी है आपको। जिले याद रखने के लिए ट्रिक क्या याद रखोगे? इसकी ट्रिक याद रखोगे, भरदो कसवाई। क्या? भरदो कसवाई। तो देखो मैंने कहा था पहला वर्ड है वो तो अपने जिले का होगा, जिस संभाग है वही, तो क्या हो जाएगा? भरतपुर। फिर क्या हो जाएगा अपने? धौलपुर। फिर क्या हो जाएगा अपने? करौली। और फिर क्या हो जाएगा अपने? सवाई माधोपुर। ठीक है, तो जो भरतपुर है उसमें क्या हो जाएंगे? 4 जिले। कौन कौन से? भरतपुर, देखो भर से भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है, 4 जिले इसके अंदर हो गए। अच्छा, अब देखिए इसकी विशेषताएं, विशेषताएं बिल्कुल ही लीजिए। पहली विशेषता, सबसे नवीनतम संभाग, जानते ही हो सबसे नवीनतम संभाग कब बना था? 4 जून 2005 को। दूसरा, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग। तीसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। 3 चीज हो गई। यहां तक क्लियर हो रहा है आपको? हाँ, दिख रहा? अरे बहुत नीचे तक दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे नवीनतम संभाग, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग और क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा संभाग। कौन सा? भरतपुर। सबसे लास्ट में बना था बेचारा। ठीक है, फिर देखिए चौथा है कि इसकी सीमा हरियाणा, यूपी और एमपी को क्या करती है? स्पर्श करती है। हरियाणा, यूपी और एमपी को स्पर्श करती है। HR मतलब हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इसको स्पर्श करती है। क्वेश्चन पूछता है कि उस संभाग का नाम बताइए इसकी सीमा 3 राज्यों को स्पर्श करती है, तो हरियाणा, यूपी और एमपी। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाएगा उदयपुर वाला, लेकिन सबसे जो 3 को स्पर्श करने वाली कौन सी है? हरियाणा, यूपी और एमपी। वो 2 को ही करता है अपने, गुजरात को और मध्य प्रदेश को, ये 3 को करता है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए दोस्तों, छोटा सा क्वेश्चन पूछता है कई बार यहां पर कि जो भरतपुर संभाग है वो बना 2005 में था, किन 2 संभागों से बना था? तो दोस्तों ये बना था जयपुर प्लस कोटा से। अच्छा, जयपुर से क्या क्या लिए गए थे? देखो 4 चीजें हैं इसके अंदर, भरतपुर, धौलपुर, ये दोनों ले गए थे जयपुर से। भरतपुर और धौलपुर ये कहां से लिए गए थे? जयपुर से। और कोटा से क्या लिए गए थे? कैसे वाले? करौली और
सवाई माधोपुर। तो पहले करौली और सवाई माधोपुर किसका भाग हुआ करते थे अपने? कोटा संभाग, यानी कोटा में कितने थे? 6 जिले। और भरतपुर और धौलपुर किसका भाग हुआ करते थे? जयपुर के, यानी जयपुर में कितने थे? 7 जिले। कब से पहले? 4 जून 2005 से पहले। लेकिन 4 जून 2005 को 2 हिस्से उठाए, 2 हिस्से उठाए, एक नया संभाग बना दिया वसुंधरा राज्य के कार्यकाल में। कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। वसुंधरा राज्य भरतपुर से बिलोंग करती है, कैसे न कैसे, ठीक है भाई, उसका ससुराल था धौलपुर में, ठीक है। तो इस कारण उसको नया संभाग बना दिया गया था। क्लियर है यहां तक का? तो ये हो गया अपना छठा संभाग। इसको आप वीडियो को पॉज करके ऐसा कैसा नोट डाउन करो। अपना एक लास्ट संभाग पढ़ते हैं और फिर मैं सारे की सारे जो चीजें इनको मैं आपको क्या करवा देता हूं, समराइज करवा देता हूं। तो देखिए, इसको नोट डाउन कर लेना आप पॉज करके, मैं रब कर देता हूं। देखिए, अगला जो और लास्ट जो संभाग बचता है अपना, वो बचता है अजमेर संभाग। कौन सा संभाग बचता है दोस्तों? अपना अजमेर संभाग। और फिर मैं जो है सारे के सारे जो संभाग है उनको मैं एक साथ क्या करवा दूंगा, आपको समराइज करवा दूंगा। देखिए लास्ट जो संभाग है 7वां अजमेर संभाग। अपने को पता है कि अजमेर में क्या आता है? पुष्कर, और पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, और ब्रह्मा जी के मंदिर में जाते टाइम कोई को टोकना नहीं चाहिए किसी को, ठीक है। तो इस कारण से ट्रिक क्या बन जाएगी? इसकी ट्रिक बन जाएगी अभी ना टोक, अभी ना टोक। तो देखो, ए से अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोक। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोक, ये किसके अंदर आते हैं? अपने अजमेर संभाग में। किसके अंदर आते हैं? अजमेर संभाग में। विशेषताएं देख लो इसकी। पहला, केंद्रीय स्थिति वाला संभाग। और केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है, इस कारण यहां पर क्या है? राजस्थान की एकमात्र क्या केंद्रीय यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कहां पर? किशनगढ़, अजमेर के अंदर, बांदर सिंदरी में। दूसरी, सभी 6 संभागों की सीमा को स्पर्श करता है। सभी 6 संभागों की सीमा को क्या करता है? ये स्पर्श करता है। तीसरा, आकृति। इंडिया का सौरभ किसको कहते हैं? जम्मू को। और अपने आकृति किसके समान है इसकी? जम्मू कश्मीर के समान। आकृति किसके समान है इसकी? जम्मू कश्मीर के समान। तो अजमेर संभाग ट्रिक अभी ना टोक। और क्यों नहीं टोक? अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोक। विशेषता, केंद्रीय स्थिति वाला संभाग, ठीक है। इस कारण अपने राजस्थान की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां है? अजमेर में, बांदर सिंदरी, किशनगढ़ में। सभी 6 संभागों की सीमा क्या करता है? स्पर्श करता है। और आकृति क्या है? किसके समान है? अपने जम्मू कश्मीर के समान। क्लियर है यहां तक ही? तो दोस्तों, ये हो गए अपने अजमेर संभाग। तो ये हो गए अपने 7 के 7 संभाग। संभाग जो टॉपिक है उसको याद करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि संभाग आपको याद होते ही होते हैं। आपको पता लगता है कि संभाग में क्यों बांटा गया था, आपको ये पता लगता है कि कौन से संभाग में कितने जिले हैं, आपको साथ में ये पता लगता है कि जो राजस्थान के 33 जिले हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं। अगर आप संभाग वाला टॉपिक कर ले तो जिले का आपको ऐसे कैसे याद हो जाते हैं। और आपको बेसिक आइडिया ये भी हो जाता है कि जो कौन सा जिला है वो सबसे उत्तर में, कौन सा जिला है वो सबसे दक्षिण में, कौन सा जिला है सबसे पूर्व में, कौन सा जिला सबसे पश्चिम में। अब देखिए, मैं आपको एक टेबल बना देता हूं जिसमें 3 चीजें अपने को देखनी है। सबसे पहली जो चीज देखनी है अपने को, वो देखनी है संभाग। क्या देखनी है? संभाग। फिर यहां पर देखनी है उसकी ट्रिक, और उस ट्रिक के हिसाब से अपने को यहां पर क्या लिखना है? जिले, ठीक है। कितने जिलों की संख्या है? तो देखिए, सबसे पहला जो दोस्तों अपने संभाग पढ़ा था वो कौन सा संभाग पढ़ा था? जयपुर। कौन सा संभाग पढ़ा था? जयपुर। कितने जिले थे इसमें? 5। और ट्रिक क्या थी इसकी? जयपुर में आज से डीजे बंद। क्या क्या जिले बताए थे मैंने? जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू और सीकर। जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू और सीकर। फिर देखिए दूसरी ट्रिक। दूसरा कौन संभाग देखा था अपन ने? बीकानेर। कितने जिले? 4 जिले। कितने जिले? ये मैं लिख रहा हूं यहां पर जिले कितने हैं इसके।
जिलों के नाम है यहां तो, और वो क्या, जिलों की संख्या। कितने जिले, 4 जिले। क्या था ट्रिक, क्या थी इसकी, बीका, श्री चुआ, बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। क्लियर है। तीसरा संभाग, फिर नीचे आया था कौन सा, जोधपुर। कितने, 6। और जोधपुर वाले कैसे सिपाही होते हैं, जाबाज सिपाही। तो मैं लिखूंगा जोधपुर के जाबाज सिपाही। तो क्या ट्रिक रहेगी इसकी, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली। ठीक है। फिर अगला संभाग चौथा, उदयपुर। इसमें भी कितने, 6 जिले। और याद कैसे रखना था, मैंने कहा था उदयराज, प्रताप, कांडूबा, चित्तौड़ में। कांडूबा चित्तौड़ में। तो कैसे याद रखना है, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। क्लियर है यहां तक के। तो ये हो गए अपने कितने संभाग, 4 संभाग कंप्लीट। 5वां, उससे नीचे आए थे कौन सा था, बोलो, कोटा। कितने, 4। ट्रिक मैंने इसकी बताई नहीं थी, सीधा सीधा याद रखना आपको, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ट्रिक इसकी यही है कि हाड़ौती वाले जिले। ट्रिक क्या है इसकी, हाड़ौती वाले जिले। छठा संभाग कौन सा था, अपने भरतपुर, या पहले अजमेर ले लेते हैं, क्योंकि अजमेर बना था पहले, फिर भरतपुर बना था। अजमेर में कितने, 4। ट्रिक, अबीना, टोक, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोक। तो अबीना, टोक। फिर जो 7वां था अपना, वो कौन सा था, भरतपुर। और कितने, 4। ट्रिक, बरदो, कसवाई। बरदो क्या, कसवाई। याद कैसे रखना है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो दोस्तों ये हो गए अपने सारे के सारे संभाग। ये देखो, ये रहे आपके पास 7 संभाग, जिले 5, 4, 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 4 25, 4 29, 4 33। टोटल जिले कितने हो गए, 33। तो जिले आपको याद नहीं रखने। जयपुर में आज से डीजे बंद, ये ट्रिक है सारी की सारी। ये क्या हो गई इसकी, ट्रिक है सारी की सारी। बीका, श्री चुआ, जोधपुर वाले जाबाज सिपाही है, उदयराज, कांडूबा चित्तौड़ में, हाड़ौती में, इसमें अबीना, टोक और इसमें भरदो, कसवाई। ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया अपना। थोड़ी अगर स्पीड लग रही हो आपको, आप वीडियो को धीरे कर लेना, स्लो कर लेना। ठीक है, रोक रोक के देख लेना। बाकी इस वीडियो से बाहर आपको संभागीय व्यवस्था का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप किसी एग्जाम में पुराने पेपर उठा के देख लेना या आने वाले एग्जाम के अंदर देख लेना। मैंने सारी की सारी चीजें इसके अंदर क्या कर दी है, अपने इंक्लूड कर दी है। ठीक है, तो आज की क्लास को अपने यहीं ओवर करते हैं। अगर चैनल आप अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। ठीक है, अब मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर एक नए और एक अच्छे टॉपिक के साथ और अच्छी अच्छी ट्रिक्स और अच्छी अच्छी नई जानकारी के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।